जब भगवान विष्णु ने वामन रूप से बलि से पृथ्वी तथा स्वर्ग का राज्य छीनकर इंद्र को दे दिया, तब कुछ ही दिनों में राज्य लक्ष्मी के स्वाभाविक दुर्गुण गर्व से इंद्र पुनः उन्मत्त हो उठे। एक दिन वे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और हाथ जोड़कर बोले, पितामह, अब अपार दानी राजा बलि का कुछ पता नहीं लग रहा है। मैं सर्वत्र खोजता हूँ पर उनका पता नहीं मिलता। आप कृपा कर मुझे उनका पता बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा यह कार्य उचित नहीं, फिर भी किसी के पूछने पर झूठा उत्तर नहीं देना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें बलि का पता बतला देता हूँ। राजा बलि इस समय ऊंट, बैल, गधा या घोड़ा बनकर किसी खाली घर में रहते हैं। इंद्र ने इस पर पूछा, यदि मैं किसी स्थान पर बलि को पाऊं तो उन्हें अपने वज्र से मार डालूं या नहीं? ब्रह्मा जी ने कहा, राजा बलि, अरे वे कदापि मारने योग्य नहीं है। तुम्हें उनके पास जाकर कुछ शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। उसके बाद इंद्र दिव्य आभूषण धारण कर ऐरावत पर चढ़कर बलि की खोज में निकल पड़े। अंत में खाली घर में उन्हें गधा दिखाई दिया और कई लक्षणों से उन्हें अनुमान किया कि वे ही राजा बलि हैं। इंद्र ने कहा, दानवराज, इस समय तुमने बड़ा विचित्र भेष बना रखा है। क्या तुम्हें अपनी इस दुर्दशा पर कोई दुख नहीं होता? इस समय तुम्हारे छत्र, चामर और वैजयंती माला कहाँ गई? कहाँ गया वह तुम्हारा अप्रतिहत दान का महाव्रत? और कहाँ गया तुम्हारा सूर्य, वरुण, कुबेर, अग्नि और जल का रूप? बलि ने कहा, देवेंद्र, इस समय तुम मेरे छत्र, चामर, सिंहासन आदि उपकरणों को नहीं देख सकोगे, पर फिर भी कभी मेरे दिन लौटेंगे और तब तुम्हें उन्हें देख सकोगे। तुम जो इस समय अपने ऐश्वर्य के मध्य में आकर मेरा उपहास कर रहे हो, यह केवल तुम्हारी तुच्छ बुद्धि का ही परिचायक है। मालूम होता है तुम अपने पूर्व के दिनों को सर्वथा ही भूल गए। पर सुरेश, तुम्हें समझ लेना चाहिए, तुम्हारे वे दिन पुनः लौटेंगे। देवराज, इस विश्व में कोई वस्तु सुनिश्चित और सुस्थिर नहीं है। काल सबको नष्ट कर डालता है। इस काल के अद्भुत रहस्य को जानकर मैं किसी के लिए भी शोक नहीं करता। यह काल धनी, निर्धन, बलि, निर्बल, पंडित, मूर्ख, रूपवान, कुरूप, भाग्यवान, भाग्यहीन, बालक, युवा, वृद्ध, योगी, तपस्वी, धर्मात्मा, सूर और बड़े से बड़े अहंकारियों में से किसी को भी नहीं छोड़ता और सभी को एक समान ग्रस्त कर लेता है। सबका कलेवा कर जाता है। ऐसी दशा में महेंद्र, मैं क्यों सोचूं? काल के ही कारण मनुष्यों को लाभ, हानि और सुख दुख की प्राप्ति होती है। काल ही सबको देता है और पुनः छीन भी लेता है। काल के ही प्रभाव से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। इसलिए वासव, तुम्हारा अहंकार, मद तथा पुरुषार्थ का गर्व केवल मोह मात्र है। ऐश्वर्यों की प्राप्ति या विनाश किसी मनुष्य के अधीन नहीं है। मनुष्य की कभी उन्नति होती है, कभी अवनति। यह संसार का नियम है। इसमें हर्ष विषाद नहीं करना चाहिए। न तो सदा किसी की उन्नति ही होती है और न सदा अवनति या पतन ही। समय से ही ऊंचा पद मिलता है और समय ही गिरा देता है। इसे तुम अच्छी तरह जानते हो। एक दिन देवता, पितर, गंधर्व, मनुष्य, नाग, राक्षस सब मेरे अधीन थे। अधिक क्या,
नमस्तस्यै दिशेऽप्यस्तु यस्याम वैरोचनिर्बली। जिस दिशा में राजा बलि हो उस दिशा को भी नमस्कार। यूँ कहकर मैं जिस दिशा में रहता था उस दिशा को भी लोग नमस्कार करते थे। पर जब मुझ पर भी काल का आक्रमण हुआ, मेरा भी दिन पलटा खा गया और मैं इस दशा में पहुंच गया। तब किस गरजते और तपते हुए पर काल का चक्र न फिरेगा। मैं अकेला 12 सूर्यों का तेज रखता था। मैं ही पानी का आकर्षण करता और बरसाता था। मैं ही तीनों लोगों को प्रकाशित करता और तपाता था। सब लोगों का पालन, संहार, दान, ग्रहण, बंधन और मोचन मैं ही करता था। मैं तीनों लोगों का स्वामी था, किंतु काल के फेर से इस समय मेरा वह प्रभुत्व समाप्त हो गया। विद्वानों ने काल को दुरतिक्रम और परमेश्वर कहा है। बड़े वेग से दौड़ने पर भी कोई मनुष्य काल को लांघ नहीं सकता। उसी काल के अधीन हम तुम सब कोई है। इंद्र, तुम्हारी बुद्धि सचमुच बालकों जैसी है। शायद तुम्हें पता नहीं कि अब तक तुम्हारे जैसे हजारों इंद्र हुए और नष्ट हो चुके हैं। यह राज्य लक्ष्मी, सौभाग्यश्री जो आज तुम्हारे पास है, तुम्हारी बपौती या खरीदी हुई दासी नहीं है। वह तो तुम जैसे हजारों इंद्रों के पास रह चुकी है। वह इसके पहले मेरे पास थी, अब मुझे छोड़कर तुम्हारे पास गई है और शीघ्र ही तुमको भी छोड़कर दूसरे के पास चली जाएगी। मैं इस रहस्य को जानकर रत्ती भर भी दुखी नहीं होता। बहुत से कुलीन, धर्मात्मा, गुणवान राजा अपने योग्य मंत्रियों के साथ भी घोर कलेश पाते हुए देखे जाते हैं। साथ ही इसके विपरीत मैं नीच कुल में उत्पन्न मूर्ख मनुष्यों को बिना किसी के सहायता के राजा बनते देखता हूँ। अच्छे लक्षणों वाली परम सुंदरी तो अभागिनी और दुख सागर में डूबती दिख पड़ती है और कुलक्षणा, कुरूपा, भाग्यवती देखी जाती है। मैं पूछता हूँ, इंद्र, इसमें भवितव्यता काल यदि कारण नहीं है तो और क्या है? काल के द्वारा होने वाले अनर्थ बुद्धि या बल से हटाए नहीं जा सकते। विद्या, तपस्या, दान, बंधु बांधव कोई भी कालग्रस्त मनुष्य की रक्षा नहीं कर सकता। आज तुम मेरे सामने वज्र उठाए खड़े हो। अभी चाहूँ तो घूंसा मारकर वज्र समेत तुमको गिरा दूँ। चाहूँ तो इसी समय अनेक भयंकर रूप धारण कर लूँ, जिनको देखते ही तुम डरकर भाग खड़े हो जाओ। परंतु करूँ क्या? यह समय सह लेने का है, पराक्रम दिखलाने का नहीं। इसलिए यथेच गधे का ही रूप बनाकर मैं अध्यात्म निरत हो रहा हूँ। शोक करने से दुख मिटता नहीं, वह तो और बढ़ता ही है। इसी से मैं बेखटके हूँ, बहुत निश्चिंत इस दुर्अवस्था में। बलि के विशाल धैर्य को देखकर इंद्र ने उनकी बड़ी प्रशंसा की और कहा, निसंदेह तुम बड़े धैर्यवान हो, जो इस अवस्था में भी मुझ वज्रधर को देखकर तनिक भी विचलित नहीं होते। निश्चय ही तुम राग द्वेष से शून्य और जितेंद्रिय हो। तुम्हारी शांत चित्तता, सर्वभूत सुहृदता तथा निर्वैरता देखकर मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम महापुरुष हो। अब मेरा तुमसे कोई द्वेष नहीं रहा, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम मेरी ओर से बेखटके रहो और निश्चिंत और निरोग होकर समय की प्रतीक्षा करो। यूँ कहकर देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़कर चले गए और बलि पुनः अपने स्वरूप चिंतन में स्थिर हो गए। राधे कृष्ण, राधे।